गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एमएससी फाइनल प्रैक्टिकल के टॉपिक स्टडी ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेंस के अंतर्गत मेस्टस एम्बेलस फिश एज ए म्यूजियम स्पेसिमेन। सबसे पहले देखते हैं अपन इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टमेटिक पोजीशन की अगर अपन बात करें तो वो फाइलम कोडेटा होता है, जो बेसिक फंडामेंटल कोडेड कैरेक्टर्स हैं, डोर्सल, ट्यूबुलर नर्व कोड, नोटोकोड, गिल स्लिट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। सब फाइलम की बात करें तो वर्टिब्रेटा सब फाइलम होता है, क्योंकि वर्टिब्रल कोलम इसमें प्रेजेंट होता है। सुपर क्लासेस की फिशेज है, जिसमें पेड फिन्स और जो स्केल्स हैं स्किन पे वो पाए जाते हैं। क्लासेस की ओस्टिकथीज है, क्योंकि ये बोनी फिशेज है तो इसका एंडोस्केलेटन है वो बोन्स का बना हुआ होता है। सब क्लास की बात करें तो एक्टिनोप्टर है, क्योंकि ये रेफिन फिश। ऑर्डर की अगर अपन बात करें तो इसका सिम्ब्रेंकिफोर्मिस ऑर्डर पाया जाता है, और फैमिली जिसकी मेस्टासिम्बेलिडी है, और जीनस मेस्टासिम्बेलस, और स्पीसीज इसकी कई होती हैं, जैसे कि आर्मेटस भी इसकी एक स्पीसीज होती है। अगर इसकी अपन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये दिखने में कुछ इस तरह की होती है। इमेज अगर अपन देखें तो वो इस तरह की दिखाई देगी, जिसमें कि अपन को एक चीज़ जिसमें क्लियरली दिखाई दे रही है वो ये कि इसका जो डोर्सल, एनल और कोडल फिन, ये तीनों की तीनों आपस में मिले हुए होते हैं। अलग से अपन इसको नहीं देख पाते हैं, और बॉडी पे इसमें स्पाइंस पाए जाते हैं, जो कि अपन को क्लियरली दिखाई दे। अगर डायग्रामेटिक रूप से अपन इसको देखें तो ये इस तरह से अपनी जो फिश है ये दिखाई देती। जनरल कैरेक्टर्स की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले करेंगे इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात। तो डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में, साउथ ईस्ट एशिया से चाइना तक ये पाई जाती है। और इंडिया की अगर अपन बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की तो इंडिया में ये पूरे इंडिया में लगभग पाई जाती है। स्टेट्स की बात करें तो इंडिया में यूपी, आसाम, बिहार, वेस्ट बंगाल, पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, अधिकतर इन जो स्टेट्स हैं इन सब में ये पाई जाती है। हैबिट और हैबिटाट की अगर अपन बात करें तो ये रिवर ड्वेलिंग फिश है। इसके साथ साथ टाइडल वन जो है वहाँ भी ये पाई जाती है, और रिवर्स में ये हिल से लेकर के जो प्लेन्स तक, पहाड़ों से लेकर के मैदानों तक, जो नदियों में ये पाई जाती है। और मेनली ये प्रेफर करती है सैंडी, जो रिवर्स है, रिवर की जो सैंड है, वाटर बॉडी की सैंड, और पेबल सबस्ट्रेट, जहाँ पे पत्थर पाए जाते हैं, रिवर्स बहती हैं, उनमें या तो उनका सबस्ट्रेट जो है वो मिट्टी वाला हो, सैंड वाला, या फिर वो पेबल वाला, पेबल सबस्ट्रेट, इनको ये ऐसी वाटर बॉडी को प्रेफर करती हैं। ये स्विम करती है मिड वाटर में, और जो बॉटम में जब रेस्ट करती हैं तो बॉटम में कैविटीज और बिलनुमा जो संरचनाएं होती हैं, जो खांचे होती हैं, वहाँ पर ये बॉटम में रिवर के रेस्ट करती हैं। और स्विम करती हैं तो ये मिड वाटर में स्विम करती हैं। फीडिंग हैबिट की अगर अपन बात करें तो इसका जो फीड करती है ये बॉटम में, और मेनली ये डेट्रिटस, जो वेस्ट चीज़ें होती हैं, वो एक्वेटिक प्लांट्स की और एनिमल्स की, डेट्रिटस जो अपरद होता है उस पर ये मेनली सरवाइव करती हैं, एज ए फूड उसको कंज्यूम करती हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये लाइव फूड को भी कंज्यूम करती हैं अपनी फूड की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। स्पेशली लाइव फूड में इसका फूड होता है वर्म्स, जो कि बॉटम में बिलो में रहते हैं। वो वर्म्स को भी, जो कीड़ों को भी, कर्मियों को भी ये खाती है अपनी फीडिंग रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए। पर मेनली ये डेट्रिटस पे को कंज्यूम करती है एज ए फूड। और ये जिस फ्रेश वाटर रिवर में, जिसमें जो इसका एक्वेटिक हैबिटेट है, उसकी सफाई करने का काम भी ये फिश करती है, जो इसकी एक एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस है। इसकी ब्रीडिंग हैबिट के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। और इसकी लेंथ की अगर अपन बात करें तो मैक्सिमम इसकी लेंथ 61 सेंटीमीटर तक हो सकती है। स्केल्स इसके माइन्यूट होते हैं, लगभग 30 रोज जो है लेटरल लाइन और फर्स्ट डोर्सल रे के बीच में पाए जाते हैं। डोर्सल और एनल फिन्स
जो हैं अपन ने देखा कि वो डोर्सल और एनल फिन है वो कोडल फिन के साथ जुड़ी हुई फॉर्म में पाए जाते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। और कोडल फिन होता है वो राउंडेड होता है, जो टेल के चारों तरफ राउंडेड फॉर्म में पाया जाता है। और एक रो राउंडेड ब्लैक स्पॉट्स की डोर्सल फिन के बेस पे पाई जाती है, ये इसकी खास पहचान है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की अगर अपन बात करें तो ये बहुत ही पॉपुलर है एज ए फूड फिश, पूरे इंडिया में एज ए फूड फिश इसको यूज किया जाता है। और ये एक्सपोर्ट भी होती है एक एज ए एक्वेरियम स्पीसीज, एक्वेरियम स्पीसीज के रूप में भी इसकी इम्पोर्टेंस है। और एनवायरमेंटल जो इम्पोर्टेंस है, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है, वो अपन ने देखा कि ये डेट्रिटस जो है एक्वेटिक हैबिटेट का उस पर सर्वाइव करती है, तो ये सफाई का काम भी एज ए क्लीनर भी ये रिवर की क्लीनिंग करने का काम करती है। आज का अपना जो म्यूजियम स्पेसिमेन है वो यहीं ख़त्म होता है। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।